Chalo, let's start today's class. Good morning to you all. Yeah, good afternoon to you all. Yes, yes. So in previous class, I was give you a worksheet in WhatsApp group. I hope all of you were completed it in social science copy. Everyone completed it. Okay, okay. So all of you please मैच द आंसर। आप सब ने वो कंप्लीट कर लिया है। आंसर मैच कीजिए। मैं आप सबको आंसर बता देती हूँ। आप लोगों ने कितने लोगों ने करेक्ट किया है या किसी का कुछ छूट गया है, मिस हो गया है, तो वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, जस्ट एवरीवन ओपन योर कॉपी एंड मैच द आंसर। Only 32 participants we are joining the class. यस, बहुत प्रॉब्लम है बेटा, ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम होता है। डाटा खत्म होते जाता है सबका, फिर नहीं हो पाता है क्लासेस, नेटवर्क नहीं मिलता है। यस, नाउ एवरीवन म्यूट योर फोन सो दैट वी विल स्टार्ट द क्लास एंड आवर क्लास इज नॉट टू बी डिस्टर्ब। एवरीवन ओपन योर कॉपी एंड करेक्ट द आंसर्स। जो वर्कशीट मैंने कल आप लोगों को दिया था उसको मैच कीजिए, करेक्ट कीजिए। यस, नंबर वन, गणेश, गणेश चतुर्थी। नंबर वन इज गणेश चतुर्थी। Number one is Ganesh Chaturthi is dedicated to the birth of Lord Ganesha. In B, number B, in West Bengal, Durga Puja is celebrated in puja pandals. In West Bengal, Durga Puja is celebrated in puja pandals. All of you please match with your answer, okay? C, Eid ul Fitr। आप सबको सुनाई दे रहा है? ओके, ओके। Number C, number C, Eid ul Fitr is celebrated by Muslims at the end of Ramadan. Number C, Eid ul Fitr is celebrated by Muslims at the end of Ramadan. In D, in number D, Prophet Muhammad was chosen by God to be this messenger, to be his messenger. Prophet Muhammad was chosen by God to be his messenger. In E, number E, Onam is celebrated in the beginning of the month of Chingam. Everyone please mute your phone. In E, Chingam, okay.
In F, Navroz festival celebrates the rejuvenation and rebirth. Navroz festival celebrates the rejuvenation and rebirth. In G, Sikh wedding has a Anand Karaj at Gurdwara. Sikh wedding has a Anand Karaj at Gurdwara. H, the essence of all weddings is the union of couple and bonding of the two families. The essence of all weddings is the union of couple and bonding of two families. आप सबने मैच कर लिया, करेक्ट कर लिया? ओके किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जस्ट म्यूट योर फोन. Yes, so yesterday we have completed up to Navroz festival. Yesterday we have completed up to Navroz festival. Now marriage celebration. ठीक है, मैरिज सेलिब्रेशन करते हैं. मैरिज आई थिंक आप सब ने कभी न कभी अभी तक कभी ना कभी कोई शादी जरूर अटेंड की होगी, है ना? किसी के मामा की शादी, किसी की मौसी की शादी, किसी के चाचा की शादी, है ना? किसी के भैया की शादी. तो आप सब ने कभी ना कभी बीच में आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे क्लास बहुत डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, सो प्लीज म्यूट योर फोन. Different communities have different rituals, traditions of marriage ceremony. अलग अलग कम्युनिटी के मैरिज सेरेमनीज जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं. ठीक है, many traditions are among different but some common rituals also presents. कुछ कुछ कॉमन चीज़ें भी होती हैं हर शादी में, जैसे कि हर शादी में यही होता है कि लड़कियों को विदा करके लेके लड़के अपने घर चले आते हैं. लड़कियों को विदा करके अपने घर लेके चले आते हैं लड़के. ये हर शादी में होता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की शादी हो. ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख वेडिंग हो, किसी भी वेडिंग में लड़कियों को अपना घर छोड़ के लड़कों के साथ आना पड़ता है. हिंदू वेडिंग में क्या होता है? मेहंदी, संगीत, बारात, कन्यादान, सिंदूर, 7 फेरे, विदाई, ये सब होते हैं. सिख वेडिंग में होता है आनंद कर्ज, गुरुद्वारा में जाकर के होता है. ठीक है, हिंदू वेडिंग में भी हिंदू वेडिंग कुछ लोग मंदिरों में वेडिंग कर लेते हैं, कुछ लोग घर पे पंडित को बुला करके करते हैं. अलग अलग ये फैमिली पर डिपेंड करती है कि वो अपनी शादी कैसे करना चाहते हैं. सिख वेडिंग में आनंद कर्ज होता है गुरुद्वारा में. उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जो कि होली बुक है सिख लोगों का. सिख का गुरु होली बुक कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि उस होली बुक के 4 फेरे लेते हैं, 4 टाइम्स. जैसे हमारे यहाँ हिंदू कम्युनिटी में 7 फेरे होते हैं, वो जो हवन अग्नि जलती रहती है और उसमें ब्राइड और ग्रूम जो होते हैं 7 फेरे लेते हैं. ये हिंदू कम्युनिटी में होता है.
लेकिन सिख में क्या होता है, सिख कम्युनिटी में क्या होता है, वो लोग गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ पर आनंद कलश होता है और वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जो कि होली बुक है सिख का, उसके 4 फेरे 4 टाइम्स उसके वो लोग लेते हैं फेरे, और बस 4 ही फेरे वो लोग लेते हैं, ब्राइड और ग्रूम, ठीक है। और वो सेरेमनी बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। क्रिश्चियन वेडिंग में क्या होता है, क्रिश्चियन वेडिंग में जो ब्राइड और ग्रूम्स होते हैं वो चर्च में जाते हैं, ठीक है। वो उनकी जो शादियां होती है वो चर्च में होता है, और जो वहाँ पर जो फादर होते हैं वो प्रेयर ऑफर करते हैं, प्रेयर करते हैं, और उसके बाद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी और किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है या सिर्फ आप ही को हो रही है? ओके ओके, आप लोग फ़ोन को म्यूट रखेंगे तभी मेरी आवाज़ सुनाई देगी आप लोगों को। अब आ रही है आवाज़? ओके, फ़ोन को अनम्यूट करेंगे तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ठीक है। फ़ोन को म्यूट रखिए। यस, क्रिश्चियन वेडिंग, इन क्रिश्चियन वेडिंग Christian wedding was conducted in church by a priest, जो कि वहाँ पर फादर जो होते हैं वो क्रिश्चियन वेडिंग कंडक्ट करते हैं। ब्राइड और ग्रूम जो होते हैं वो वहाँ चर्च में जाते हैं। ब्राइड जो होती है ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस पहने हुए रहती है, और जो ग्रूम है वो सूट पहने हुए रहते हैं। अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग ड्रेसेस होते हैं जो कि शादियों में पहने जाते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू वेडिंग में होते हैं, लड़कियां लहंगा पहनती हैं या साड़ी पहनती हैं। वैसे ही क्रिश्चियन वेडिंग में जो होता है वो लोग क्या करते हैं, जो गर्ल्स जो होती हैं या ब्राइड जो होती हैं वो वाइट कलर की ड्रेस पहनती हैं, और जो ग्रूम होते हैं वो सूट पहने हुए रहते हैं। वहाँ पर चर्च में वो लोग रिंग्स एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। लड़कियां जो हैं वो लड़कों को रिंग पहनाती हैं, लड़के जो हैं लड़कियों को रिंग पहनाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर केक कटिंग होता है, और अलग अलग तरह से वो एकदम अलग तरीके से उनकी वेडिंग होती है। अगर हम अपने हिंदू की वेडिंग से और क्रिश्चियन या फिर सिख लोगों की जो वेडिंग होती है उससे अगर हम लोग मैच करें या उससे अगर हम लोग तुलना करें तो जो एकदम क्रिश्चियन की वेडिंग जो होती है वो एकदम अलग तरीके से होती है। जैसे हम लोग कोई भी हम लोग अपनी शादियों में वाइट ड्रेस, हम लोग अपनी शादियों में जैसे हिंदू वेडिंग होती है हम लोग अपनी शादियों में वाइट ड्रेस नहीं पहनना चाहते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन होते हैं वो लोग अपनी शादियों में वाइट ड्रेस ही पहनते हैं। गर्ल्स जो होती हैं वो वाइट ड्रेस पहनती हैं, ठीक है। उनका यही ड्रेस कोड होता है। जनरली वहाँ पर जो क्रिश्चियन वेडिंग होती हैं वहाँ पर गर्ल्स वाइट कलर का ड्रेस पहनती हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद लेकिन इन सब भले ही हमारा हिंदू वेडिंग या फिर सिख वेडिंग या फिर क्रिश्चियन वेडिंग, किसी भी वेडिंग में या फिर कोई मुस्लिम्स की वेडिंग, किसी भी वेडिंग में भले ही ट्रेडिशन अलग होते हैं, भले ही उन शादियों को करने का तरीका अलग होता है, लेकिन उन सारे ही शादियों की एसेंस यही है कि वो यूनियन ऑफ अ कपल होता है और बॉन्डिंग ऑफ टू फैमिलीज। दो लोगों को एक साथ किया जाता है शादी में, और ये दो शादी सिर्फ एक फैमिली की नहीं, दो फैमिलियों का कहे तो मिलन कहते हैं या बॉन्डिंग कह सकते हैं, दो फैमिलियों को मिलाता है शादी। नाउ वी हैव
नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा। अगेन एनीवन म्यूट अनम्यूट देयर फोन। आप लोग को बार बार बोल रहे फोन म्यूट अनम्यूट मत कीजिए, नहीं तो मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देगी और फिर क्लास भी डिस्टर्ब होगा। सो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? अर्पिता, इस चैप्टर में हमने क्या रिवीजन किया? यू हैव ऑलरेडी रीड दिस चैप्टर अर्लियर। अगेन वी हैव डूइंग रिवीजन। व्हाट डू यू रीड इन दिस चैप्टर? क्या पढ़ा आपने, क्या देखा? वेरी गुड। Yes. Okay. Now mute your phone. Yes, in this chapter, we will revise that India has, we can call that India has a land of festivals. Different types of festivals. Different communities. अलग अलग इसको हम इंडिया को फेस्टिवल्स का लैंड कह सकते हैं। हर मंथ में कुछ ना कोई फेस्टिवल तो होता ही है। आई थिंक पिछले मंथ में हम लोग 15 जनवरी को वो मकर संक्रांति मना रहे थे, तो अभी 5 फरवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? सरस्वती पूजा, है ना? 5 जनवरी को सरस्वती पूजा होने वाला है। तो हर मंथ में कोई ना कोई फेस्टिवल तो हो ही जाता है इंडिया में। सिर्फ हिंदू कम्युनिटी का ही नहीं, ये सारे कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ। हर कम्युनिटी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेस्टिवल होता ही है। सो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है। और इस चैप्टर में हमने उसी फेस्टिवल से कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स को हमने यहाँ पढ़ा। ईद उल फितर, जो कि मुस्लिम्स के मेन फेस्टिवल्स हैं। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, ये जो हैं, गणेश चतुर्थी जो है वो महाराष्ट्र और साउथ इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। जो दुर्गा पूजा है वो वेस्ट बंगाल का, गुजरात का नवरात्रि मेन फेस्टिवल है। ठीक है। ओणम केरला का मेन फेस्टिवल है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को ये जो है, यस भूमिका, आपने सही कहा, रिपब्लिक डे आ रहा है। रिपब्लिक डे इज़ अ नेशनल फेस्टिवल। ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं वो ये फेस्टिवल ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। हम भी सेलिब्रेट करेंगे। कल ही है रिपब्लिक डे, है ना? रिपब्लिक डे कल ही है और हम लोग सबको सेलिब्रेट करेंगे रिपब्लिक डे। अब लेकिन भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, तो भीड़ इकट्ठा करके नहीं करेंगे। हम लोग अपने अपने घरों में ही सेलिब्रेट करेंगे, है ना? ठीक है। सो नाउ उसके बाद हमने इस चैप्टर में देखा या पढ़ा वेडिंग्स के बारे में। डिफरेंट कम्युनिटीज़ की डिफरेंट टाइप्स के वेडिंग्स होते हैं, लेकिन इन सारे वेडिंग्स का एक ही एसेंस होता है, द यूनियन ऑफ अ कपल एंड बॉन्डिंग ऑफ 2 फैमिलीज। ओके। यस, किसी ने कल मुझसे पूछा था चैट बॉक्स में आपने किसी ने पूछा था साइनोनिक का मीनिंग। हैंड रेज कीजिए, किसने पूछा था? सनाया स्वस्ति। इसका मतलब होता है फायर टेम्पल। ये जो है, जो पर्शियन टेम्पल कह सकते हैं। फायर टेम्पल का ये मतलब नहीं होता है कि वो आग का टेम्पल होता है। ठीक है। इसको कहते हैं फायर टेम्पल। पर्शियन यहूदी कह सकते हैं। यहूदी लोग वहीं पर अपना प्रेयर करते हैं, वहीं पर पूजा करते हैं। उसको कहते हैं
कह सकते हैं यहूदी प्रार्थना सभा या प्रार्थना भवन, ठीक है, वो लोग वहाँ जा कर के अपना वो लोग वहाँ पर जा कर के अपना प्रेयर करते हैं। जैसे कि हमारा प्रेयर, हम अपनी प्रेयर या पूजा हम लोग कहाँ करने जाते हैं? मंदिर में। हिंदू लोग कहाँ जाते हैं? मंदिर में। सिख जाते हैं गुरुद्वारा में, मुस्लिम्स जाते हैं मस्जिद में। वैसे ही जो पर्शियन होते हैं वो लोग जाते हैं साइनेनिक, यहूदी प्रार्थना सभा उसको कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? पर्शियन को ही यहूदी कहते हैं, जो पर्शियन होते हैं उन्हीं को यहूदी कहते हैं। कल भी मैंने आप लोगों को पर्शियन लोग कौन है बताया था, ठीक है। नेक्स्ट, सो वी विल डू सम रिवीजन, और कर लेते हैं कुछ रिवीजन। यस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल स्टेज प्रोग्राम्स? आई थिंक आप सब लोग ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। टेक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आप लोग बुक में ऑलरेडी कर चुके हैं। वेरी गुड। आप क्वेश्चन आंसर्स भी अपने कॉपी में सब लोग कर चुके हैं। गुड। So now who is going to give the answer? What is the importance of participating in school stage program? Yes. Yes, okay. Unmute your phone now. Everyone mute your phone. सिर्फ जो आंसर करेंगे सिर्फ उन्हीं का फोन अनम्यूट होगा। Yes. Can I say करेंगे फिर डिस्टर्ब और क्लास। मैं सबको एक एक करके मौका दूंगी। यस, कॉपी से देख करके बोल दिए। लर्न है तो इतना जल्दी जल्दी बोलेंगे, कुछ तो समझ भी आना चाहिए ना कि आप क्या बोल रहे हैं। मुझे तो समझ आ गया, लेकिन बाकी लोगों को भी तो समझ आना चाहिए ना। नाउ म्यूट योर फोन। यस, वेरी गुड। गुड। नेक्स्ट इज द हाउ इज नवरोज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? हु इज गोइंग टू गिव द आंसर? अशोक कुमार कांत। अशोक कुमार कांत, अनम्यूट योर फोन। अशोक को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। यस, अशोक, हाउ इज नवरोज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? अशोक, अनम्यूट योर फोन। यस, यस, नहीं पता, याद नहीं है। कोशिश तो करो, कुछ भी तो बोलो। कल भी तो हम लोगों ने ये रिवीजन किया था ना, ये चैप्टर। अशोक नाम का तो आई थिंक 4D में या 4E में कोई नहीं था, मुझे लगता है। अच्छा, ओके। याद नहीं है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूट योर फोन।
भूमिका, व्हाट आर यू डूइंग? आप जो भी करते हैं वो सब रिकॉर्ड होता है यहाँ, ठीक है? आपको लगता है कि मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ तो गलत लगता है। यस, सोनम कुमारी, Sonam Kumari, unmute your phone and on your video so that you can give the answer. Now, how is Navroz celebrated in India? How is Navroz celebrated in India? Yes, yes. Okay, it's okay, Bhumika. Next time आप ये ऐसा कभी नहीं करेंगे. Yes. Okay. First month of शहनशाही. आप सब लोगों के पास ये आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ है. लिखा हुआ है तो आप सब लोग उसे लर्न करेंगे. ओके. यस कृति रंजन. ओके. आपको ये याद तो नहीं है? कृति को याद है? यस, हो सकता है दो अलग अलग टीचर्स ने लिखवाया होगा तो थोड़े से आंसर में डिफरेंसेस होता है, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन आपने आंसर नहीं लिखा है. ओके. आप सबके पास आंसर लिखा हुआ है. आप सब लोग क्वेश्चन आंसर लर्न करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है? मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी. मैं आप सब से फिर से नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, ठीक है? लर्न क्वेश्चन आंसर. किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया है? ओके. ना, एक मिनट. क्लास हमारा एंड होने वाला है. सो अगर किसी को कुछ पूछना है तो फास्ट